जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में इस वक्त एक ऐसा बवंडर आकार ले रहा है जो पूरे ही अरब का नक्शा बदल सकता है। दशकों से ईरान का युद्ध सिद्धांत सिर्फ एक शब्द पर टिका था, डिफेंस, यानी कि अपनी रक्षा करना। लेकिन अब ईरान के लिए और आक्रामक सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने इस पूरी ही किताब को फाड़कर लग रहा है जैसे फेंक दिया है। मुस्तफा का नया मंत्र है कंट्रोल और अटैक, यानी अब ईरान केवल युद्ध पर होने वाले हमलों का इंतजार नहीं करेगा बल्कि दुश्मन की जमीन पर घुसकर 100% कंट्रोल हासिल करने के लिए सीधा प्रहार भी कर सकता है। पश्चिमी एशिया की इस जंग का ब्लूप्रिंट अब केवल फारस की खाड़ी तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इसका विस्तार बहरीन, लाल सागर से होता हुआ भूमध्य सागर और इसके साथ ही अफ्रीका के लीबिया तक पहुंच चुका है। आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे मुस्तफा खामनेई के उस खतरनाक मास्टर प्लान को जिसने डोनाल्ड ट्रंप की बिछाई हुई खाड़ी के बिसात को पूरी तरीके से पलट कर रख दिया है। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंदर सिंह। देखिए, ईरान के इस नए ब्लूप्रिंट का पहला और सबसे अहम निशाना है बहरीन। फारस की खाड़ी के ज़्यादातर द्वीपों पर ईरान का पहले से ही कंट्रोल है, लेकिन अब ईरान की नज़र बहरीन पर है, ऑपरेशन पर है। आखिर बहरीन ही क्यों, आप ये सोच रहे होंगे। आप इतिहास के पन्नों को ज़रा पलट कर देखिए। बहरीन कभी फारसी साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। ईरान लंबे समय तक पूरे ही बहरीन द्वीप समूह को अपना 14वां प्रांत मानता रहा है। इससे वो कभी बाहर ही नहीं निकला। हालांकि अगर 1970 की बात करें तो यूएन के एक जनमत संग्रह के बाद बताया गया कि ईरान ने आधिकारिक तौर पर बहरीन की स्वतंत्रता को मान लिया था, लेकिन दिल में नहीं माना। अब ईरान के कट्टरपंथी गुट और सैन्य रणनीतिकार आज भी इसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं। समय समय पर बहरीन पर अपने ऐतिहासिक अधिकार को दावा ठोक देते हैं, लेकिन इसके पीछे की असली वजह मैं आपको बताऊं, इतिहास नहीं है बल्कि भूगोल है। बहरीन पर कब्जे का मतलब है ईरान के सबसे बड़े क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों यानी कि सऊदी अरब और कतर के बेडरूम तक पहुंच जाना। सऊदी अरब, सबसे पहले इसकी बात करते हैं, बहरीन से महज 24 किलोमीटर दूर है। और बात अगर कतर की करें तो कतर बहरीन से सिर्फ 33 किलोमीटर दूर है। अब जरा आप सोचिए, अगर बहरीन पर ईरान का कंट्रोल हो जाता तो इन दोनों देशों के लिए यह कितना बड़ा और सीधा सैन्य खतरा बन सकता था। बहरीन तो सिर्फ शुरुआत है। मुस्तफा खामनेई का दूसरा चक्रव्यूह रचा जा रहा है लाल सागर यानी कि रेड सी में। यहाँ ईरान अपने प्रॉक्सी हूती विद्रोहियों के जरिए दुनिया के सबसे अहम ट्रेड रूट पर अपना फंदा कस रहा है। ईरान की नज़र लाल सागर के 3 सबसे महत्वपूर्ण द्वीपों पर है, यानी कि हानिश द्वीप समूह जो बाब अल मंदेब के एंट्री गेट पर मौजूद है, और यहीं पर हूती कह रहे हैं कि हम टोल लगाएंगे और ईरान के जो जहाज़ हैं उन्हें बैकडोर से भेजा जाएगा। पेरिम द्वीप की बात कर लेते हैं, यह बाब अल मंदेब के बिल्कुल बीच में स्थित है। सोक्रोत्रा द्वीप की अगर हम बात करें तो हूती पहले 2 द्वीपों पर सफल होते हैं, तो उनका अगला निशाना अदन की खाड़ी के मुहाने पर ही है, बसा सोक्रोत्रा होगा। लाल सागर रूट का एग्जिट गेट है। इन तीनों द्वीपों पर कंट्रोल का मतलब क्या होता है? दुनिया के तेल व्यापार की नस पर सीधा प्रहार करना। ईरान का सीधा हाथ हो जाएगा यहाँ पर। हूती ईरान को सपोर्ट करते हैं, यही वजह है। आप अगर, वो कहावत है हमारे वहाँ पे कि कान चाहे इधर से पकड़े उधर से पकड़े, कान ही पकड़ा जाएगा। अब हूती चाहे किसी भी द्वीप पर कब्जा करे, सपोर्ट ईरान को ही करेंगे। और ईरान ने इस प्लान पर काम करना भी शुरू कर दिया। बीते 24 घंटे में लाल सागर में खतरे के अलार्म बज रहे हैं। हूतियों ने सऊदी अरब को उकसाने के लिए तंजानिया के झंडे वाले एक कार्गो शिप पर बाब अल मंदेब में भयानक हमला कर दिया। हूतियों का दावा है कि यह जहाज़ असल में सऊदी अरब का था और इस पर सऊदी सेना के हथियार लदे थे। इस हमले की भयावहता का आप अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि जब क्रू को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था तब हूतियों ने दूसरी मिसाइल दाग दी थी। इस डबल अटैक में 6 लोगों की जान गई थी। लाल सागर में यह पहला मौका है जब हूतियों ने रेस्क्यू टीम पर भी डबल अटैक किया है। यह इस बात का साफ संकेत है कि तेहरान से मुस्तफा खामनेई की हरी झंडी मिल चुकी है। लाल सागर का बारूदी मीटर अब खतरे के निशान को पार कर चुका है। खाड़ी और रेड सी के बाद मुस्तफा के मास्टर प्लान का तीसरा और सबसे घातक, चौंकाने वाला हिस्सा भूमध्य सागर से सटे अफ्रीका का देश लीबिया में लागू हो रहा है। अगर बीते 48 घंटे की बात करें तो लीबिया का अल जाविया शहर जल चुका है। लगभग तबाही आई हुई है वहाँ पर। 11 अगस्त को जाविया की विशाल तेल रिफाइनरी पर ड्रोन स्ट्राइक हुई थी। 12 अगस्त को पावर प्लांट को निशाना बनाया गया था। हैरानी की बात तो ये है कि किसी भी आतंकी संगठन ने इसकी अभी तक कोई जिम्मेदारी ही नहीं ली है। सब मौन धर के बैठे हुए हैं। अब लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स के रडार पर एक ही नाम है, ईरान की IRGC।
सबको पता है आईआरजीसी किस तरीके का काम करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सुन्नी बहुल लीबिया में शिया बहुल ईरान का आखिर क्या काम है। वहाँ तो ईरान का कोई वैचारिक प्रभाव या सीधा प्रॉक्सी संगठन भी नहीं है। तो जवाब है तेल और पश्चिमी देशों का पैसा। ईरान लंबे समय से लीबिया की मिलिशिया गुटों को छिपकर हथियार बेचता रहा है। लीबिया के पास अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा प्रमाणिक कच्चा तेल भंडार है और इस पर अमेरिका और यूरोप का भारी निवेश भी है। ईरान की रणनीति साफ है, लीबिया की विद्रोही गुटों को भड़काकर यूरोप और अमेरिका के लाखों करोड़ों के निवेश को राख में मिला देना। यह पश्चिमी देशों को आर्थिक चोट पहुंचाने का मुस्तबा का अप्रत्यक्ष लेकिन बेहद घातक तरीका भी हो सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तबा खामनेई ने खाड़ी से लेकर अफ्रीका और भूमध्य सागर तक युद्ध के विस्तार का जो ब्लूप्रिंट खींचा है वह अब केवल कागजों पर सीमित नहीं रहने वाला है। मिसाइलों के भंडार टॉपअप किए जा चुके हैं, प्रॉक्सी संगठनों को एक्टिवेट किया जा चुका है और दुश्मन की जमीन पर सीधा प्रहार भी शुरू हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल में पश्चिमी एशिया में शांति और कूटनीति का जो बिसात बिछाई थी उसे मुस्तबा ने पलट कर रख दिया। लेकिन सबसे बड़ा डर ये है कि मुस्तबा की इस आक्रामकता, उनका यह डिफेंस से कंट्रोल तक का आखिर नया सिद्धांत कहीं पश्चिम एशिया से लेकर अफ्रीका तक ऐसी महातबाही ना मचा दे जिसकी कीमत पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के रूप में चुकानी पड़े। लेकिन सवाल ये भी है, आखिर क्यों अचानक ईरान को इतना आक्रामक होना पड़ा। इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा और खौफनाक डर है, वो मैं आपको बताती हूँ। इस्लामिक नेटो यानी एक ऐसा सुन्नी अरब और पश्चिमी देशों का महागठबंधन जो ईरान को चारों तरफ से कुचलने के लिए तैयार किया जा रहा है। एक ये भी पॉइंट है। तेहरान के हुक्मरानों की रातों की नींद उड़ने की सबसे बड़ी वजह है इस्लामिक नेटो या एक संयुक्त अरब पश्चिमी सैन्य गठबंधन की सुगबुगाहट। देखिए, दशकों से ईरान यह देखता रहा है कैसे अमेरिका और पश्चिमी देश खाड़ी के सुन्नी बहुल देशों जैसे कि सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, बहरीन हो गया, मिलाकर एक साझा एयर डिफेंस और मिलिट्री नेटवर्क तैयार करने की कोशिश कर रहे थे। ईरान के रणनीतिकारों को डर था कि अगर यह गठबंधन पूरी तरीके से मजबूत हो गया तो यह नेटो की तर्ज पर काम करने लगेगा, यानी एक देश पर हमला मतलब पूरे गठबंधन पर हमला, सारे देश एक साथ हो जाएंगे। इस स्थिति में ईरान कूटनीतिक रूप से पूरी तरीके से अकेला पड़ जाएगा और ये उसका डर सच साबित हो रहा है। उसकी मिसाइल ताकत जो है वो दम तोड़ती नजर आएंगी और इसी संभावित इस्लामिक नेटो के घेरे को भेदने के लिए मुस्तबा खामनेई ने डिफेंसिव मोड छोड़कर ऑफेंसिव स्ट्रेटजी अपनाना शुरू कर दिया। उनका सीधा संदेश है, घेराबंदी होने से पहले दुश्मन के घर में घुसकर उसका समीकरण पूरी तरीके से बिगाड़ दो। और इसी रणनीति के तहत मुस्तबा का पहला निशाना बना है बहरीन। फारस की खाड़ी के इस द्वीप देश पर ईरान की नज़र इसलिए है क्योंकि बहरीन को उस संभावित इस्लामिक नेटो के एक बड़े फॉरवर्ड बेस के रूप में देखा जा रहा है। इतिहास का हवाला देकर ईरान भले ही बहरीन को अपना हिस्सा बताता हो, लेकिन असली जंग सामरिक नियंत्रण की है। सऊदी अरब से महज 24 किलोमीटर और कतर से 33 किलोमीटर स्थिति बहरीन पर अगर ईरान का कंट्रोल हो जाए तो यह उस सुन्नी गठबंधन की रीढ़ पर सीधा प्रहार होगा। बहरीन के बाद ईरान का दूसरा मोर्चा है रेड सी, जैसा हमने आपको बताया। यहाँ ईरान अपने प्रॉक्सी हूतियों के जरिए दुनिया के सबसे बड़े ट्रेड रूट को कंट्रोल करना चाहता है। हूतियों द्वारा हानिश, पेरिम और सोकोत्रा जैसे अहम द्वीपों पर नज़र रखना। हाल ही में तंजानिया के कार्गो शिप पर डबल मिसाइल अटैक हुआ था और यह सब इस बात का सबूत है कि तेहरान अब पीछे हटने को तैयार नहीं। रेड सी के चेक पॉइंट पर कंट्रोल का मतलब है कि ईरान पश्चिमी देशों और उनके अरब सहयोगियों के समुद्री व्यापार की सांसें अपनी मुट्ठी में कर लेगा। यह उस घेराबंदी को तोड़ने का ईरानी तरीका है जो इस्लामिक नेटो के जरिए रची जा रही है। लेकिन मुस्तबा का यह ब्लूप्रिंट सिर्फ फारस की खाड़ी और लाल सागर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका विस्तार भूमध्य सागर और लीबिया तक हो चुका है। बीते दिनों लीबिया के अल जाबिया शहर में तेल रिफाइनरों और पावर प्लांटों पर हुए ड्रोन हमलों के तार ईरान के आईआरजीसी से जुड़े हो रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि सुन्नी बहुल लीबिया का इस्लामिक नेटो या ईरान से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है यूरोप और अमेरिका का अरबों डॉलर का निवेश, इटली की एनी कंपनी का लगभग 68,000 करोड़ का निवेश, फ्रांस की टोटल एनर्जी का 85,000 करोड़ का निवेश और अमेरिकी ब्रिटिश कंपनियों के प्रोजेक्ट्स। ईरान लीबिया के मिलिशिया गुटों को हथियार देकर पश्चिमी देशों के इस आर्थिक इंजन को आग के हवाले करना चाहता है। मकसद साफ है, जो देश या गठबंधन ईरान के खिलाफ गोलबंद हो रहे हैं उन्हें आर्थिक रूप से इतना पंगु बना दिया जाए कि वे तेहरान की तरफ आंख उठाने से पहले 100 बार सोचें।
तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ अमेरिका, उसके सहयोगी अरब देशों को मिलाकर एक ऐसा सुरक्षा कवच या इस्लामिक नेटो बनाने की फिराक में है जो ईरान को हमेशा के लिए दबा दे। तो दूसरी तरफ मुस्तफा खामनेई ने अपनी आक्रामक रणनीतियों से उस कवच को पहले ही दिन से भेदना शुरू कर दिया। बहरीन से लेकर लाल सागर और लीबिया तक बिछाई गई या बारूदी सुरंगें कब एक महाविनाश युद्ध में बदल जाएंगी, कहा नहीं जा सकता। ये डोनाल्ड ट्रंप के दौर का कूटनीतिक को अगर हम देखें तो मुस्तफा ने अपनी जिद और मिसाइलों से पूरी तरीके से उन्हें पलट दिया। आने वाला वक्त तय करेगा कि यह काउंटर स्ट्रैटेजी ईरान को बचा पाएगी या फिर पूरे पश्चिम एशिया को एक महातबाही के तरफ गर्त में धकेलती नजर आएगी। आपको क्या लगता है, क्या ईरान का यह आक्रामक प्लान इस्लामिक नेटो के खतरे को टाल पाएगा या तीसरा विश्व युद्ध यहीं से शुरू होगा? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।